जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि आज जो शेयर्स को मैं आप लोगों को दोबारा होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, इन्हें स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स तो हिट करे हैं, लेकिन ज़्यादातर ना हाई रेट्स पे इनमें करोड़ में वॉल्यूम जनरेट हुए, यानी कि बड़ा ख़रीदार ना अच्छे खासे जो शेयर्स हैं इन कंपनीज़ के बाय कर बैठा है। तभी तो ये स्टॉक ना गिर रहे हैं, ना ऐसा है कि मज़ीद ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, तो आप लोग तो हाथ से निकल गए। अभी ये स्टॉक्स ना इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ना ऑल टाइम हाई पर है, ना कि बिल्कुल लोअर पर हैं, कि इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं। तो लाजमी इन शेयर में अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आज की ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को ये शेयर्स दिलवाए थे। मैं तकरीबन कोई बात कर रहा हूँ 2 से लेकर 3 हफ्ते की, लेकिन उस वक्त ये स्टॉक अच्छे खासे सस्ते मिल रहे थे। और अब जिस तरह तेज़ी से इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, और इन सारे स्टॉक की भी तो बारी आ रही है। इस वीडियो को जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने लगे, फिर आप लोगों तक मेरी आने वाली वीडियो जो कि मैं रात 10:42 पे अपलोड कर रहा हूँ उसका बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। क्या ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, और अगर आप लोगों ने इसको ख़रीदा होगा ना तो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक ने तो आप लोगों को दिया, और आप लोग कमा के निकले होंगे ना। मैं तभी तो कंटिन्यूसली कह रहा था ना कि इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग डालें कम पैसा, लेकिन डालें लाजमी। ये अपने रेट अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, और जिस तरह ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है। कुछ दिन पहले मैंने फार्मा सेक्टर डिस्कस किया, ग्लैक्सो की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये लोअर पे था, लेकिन 450 रुपये आज ऑलमोस्ट बिजनेस ऊपर भी निकल गए, ज़बरदस्त ट्रेडिंग करवाई, और अब तो ये दोबारा ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये 480 रुपये का रेजिस्टेंस ना बासानी ब्रेक करने को तैयार है। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग खरीदेंगे तो कम शेयर्स ही आएंगे ना, क्योंकि 1,10,000 शेयर्स की ऑलमोस्ट, और आप लोग कल बाय करेंगे तो 4.5 लाख रुपये तक की पड़ेगी। तो कम शेयर्स इस कंपनी के स्टॉक के बाय करें, लेकिन बाय लाजमी करिएगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। इसके अलावा एक मजबूत कंपनी का स्टॉक आज दोबारा इसने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से नया रेट दिखा दिया, और रोज़ाने की बुनियाद पे इसमें देखिए वॉल्यूम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, करोड़ों के वॉल्यूम जनरेट हुआ। मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है, इसको लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करा हुआ है। मैं आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड ASL की बात कर रहा हूँ, और 15 रुपये 26 पैसे पे आज ऑलमोस्ट ना 1 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, और 1 करोड़ के वॉल्यूम ये वहाँ से बता रहे हैं कि इसको निकलना ऊपर ही की तरफ है, यानी कि दोबारा अपना ना 15.5 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया इसको ये हिट करेगा। आज भी ये इसी की तरफ गया था, अब वो वक्त दूर नहीं है कि स्टॉक ना 22-23 रुपये तक चला जाएगा। अब आसानी है जाने को तैयार है, कि मजीद गिरता इंटरेस्ट रेट ना इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ा रहा है, और जितने भी लोगों के पास ये पड़ा हुआ है ना, कोई भी इसको बेचने को तैयार नहीं है। ज़्यादा लोगों ने इसको होल्ड करा हुआ है, इसको गिरता देख के इस पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि सब इसको जमा कर रहे हैं लोअर रेट्स पे। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, खरीदने का मौका आप लोगों को अच्छा मिल रहा है इस कंपनी के स्टॉक में। इसके अलावा सवालात लोगों ने जो मुझसे कमेंट सेक्शन में करे हुए हैं ना, आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं तभी आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे ना सारी मजबूत और फंडामेंटली अप ट्रेंड शेयर्स, और वो शेयर्स के जो बड़ी तेज़ी के साथ ना अपने नए रेट्स दिखा रहे हैं और न्यू हाइज लगा रहे हैं, मेरे इस चैनल पे ना आप लोगों को उन्हीं की बाय कॉल दी जा रही है। मैं कहता ना कि PSO पाकिस्तान स्टील ऑयल लिमिटेड लाजमी PSO को आप लोग बाय करें, कि आप लोगों को बिग प्रॉफिट्स बड़े मुनाफे देगा। आज देख लो 450 रुपये तक ये स्टॉक चला गया, और 465 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया, वो दूर नहीं है कि स्टॉक इसको ब्रेक कर दें। और जो मुझे टारगेट इसका लग रहा है ना, देखिए इस टारगेट को मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि खरीदो। ये टारगेट आएगा पूरा पूरा 500 रुपये, यानी कि 50 रुपये का कैपिटल गेन अगर किसी को कमाना है वो लाजमी PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड में काम करे, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, और कल ही हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे। 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से मार्केट बंद होने से पहले पहले यही गई है कि इसने 454 रुपये तक 455 रुपये तक का हाई लगा दिया था, और 1.5 करोड़ के वॉल्यूम में। तभी तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि वॉल्यूम का बनना स्टॉक में बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम बनते रहेंगे तो फिर शेयर बआसानी आप लोगों को अप एंड डाउन करता हुआ ऊपर निकलता दिखाई देगा। हाँ, पावर कंपनी को हाँ बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। मुगल में देख लें, हाँ तेज़ी देखें, इसमें आई इसीलिए कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ये दिलवाया था। मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लाजमी बाय करें। आज देख लें सारे मेरे बताए हुए शेयर्स ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि मजीद बुलिश ट्रेंड में जाएंगे। मुझे सारे ना फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ हैं, जिनमें से कोई भी एक ऐसा बेकार, कोई भी एक कचरा शेयर नहीं है कि जो पलटा और आप लोगों की फंसी इन्वेस्टमेंट सारे अप ट्रेंड शेयर थे। तभी तो हर स्टॉक अपने रेटों को सस्टेन कर रहा था ना, जो मैंने कहा ना कि रेट को सस्टेन कर रहे हैं शेयर्स, लाजमी उसको आप लोग खरीदो, वरना फिर बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के कि अब तो स्टॉक ऊपर चलेगा, अब तो हमारे हाथ से निकल गए। अगर कोई शेयर पलटा भी है ना, कोई शेयर प्रॉफिट टेकिंग की वजह ड्रिल भी करे, स्पेल आज तेजी से गिरता हुआ 74 लाख तक के वॉल्यूम बने, और 70 रुपये के रेट पे क्लोज हो गया, यानी कि स्पेल में गिरावट आज देखी गई है। इसी तरह से मैं एक और मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन मजबूत कंपनी तो ये है, लेकिन इसको जमा करते करते ना आप लोग बैठे रहेंगे, और बहुत ही मुश्किल है कि स्टॉक ना अपने 28 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए। मैंने जमा करने की बात ने इसीलिए करी कि 27.5 रुपये के रेट से ना
ट्रीट कॉर्पोरेशन फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसकी बात कर रहा हूँ कि पलटा है और दोबारा 26.5 तक की चला के 54 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये वाज़ेह बता रहे हैं कि दोबारा गिरावट का सिलसिला इस कंपनी के स्टॉक में देखा जा सकता है। और जितना डिप में मिलता है उतना आप लोग इसको जमा करिएगा। इसी तरह से BF एग्रो के सवाल आए हुए हैं कि क्या मज़ीद तेज़ी और जंप देखिए इसमें दिखने में आ सकता है, क्योंकि ये भी बड़ी तेज़ी के साथ ना अप एंड डाउन करता हुआ ना ऊपरी की तरफ जा रहा है। बरकत फिजिन एग्रो लिमिटेड सारे देखें, मैं आप लोगों को वो एकोमुलेशन वाले जो फेज़ में ट्रेड कर रहे हैं ना शेयर्स, उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। और मौका आप लोगों के पास है बड़ा अच्छा। अगर कोई शेयर प्रॉफिट नहीं की वजह से गिर रहा है, इस तरह सिमेट्री गिरता है और दूसरी कंपनीज़ के शेयर्स गिरते रहें, तो उनको आप लोग लाजमी लोअर रेट पे जमा करें, उनको बाय करें। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक आप लोगों को देंगे धोखा। देखिए जब सिस्टम्स ने, लकी सीमेंट ने, स्टॉक ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया, तो ये जो पेनी स्टॉक्स है, जो सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स है, वो कि मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से, ये भी आप लोगों को धोखा नहीं देंगे ना। आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स साफ होगी। जब तेज़ी आती है तो उसी वक्त लोग तेज़ी हमारी करते हैं, लेकिन जब स्टॉक रुकता है, जब मंदी आती है, उस वक्त मैं कहता हूँ कि लाजमी आप लोग स्टॉक को जमा करो, क्योंकि वो वक्त होता है कि जब शेयर रुक के ट्रेड करता है और जब सब खरीदते हैं तो उसी वक्त ही खरीद लेना ना, ये ज़्यादा बेहतर है ना कि आप लोग वेट करें कि जब तेज़ी और जब शेयर हमारे हाथ से निकलेगा हम फिर उसके पीछे भागते रहेंगे। क्योंकि देखें 2 दिन या 3 दिन की तेज़ी में ऐसा होता है कि ज़्यादा शेयर्स ना ऑल टाइम हाइस को और न्यू रेट्स दिखाते हुए ना ऊपर निकलते हैं। और इस दफ़ा की तेज़ी में बिल्कुल ऐसी होगा कि जब इंडेक्स भी तो अप एंड डाउन करता हुआ 1,55,000 1,58,000 तक चला गया और 1,58,000 तक आते हैं इंडेक्स ने ये बता दिया कि जो स्टॉक को बाय करके होल्ड करेगा सिर्फ वही प्रॉफिट्स कमाएगा। बैंक ऑफ पंजाब में आज प्रॉफिट देंगे, देखिए 12 करोड़ शेयर 12.5 करोड़ तक का काम हो गया और ये गिरता ही रहा। लेकिन ये देखें ना 28 रुपये के था रेट पे या नहीं था, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और कैप लग नहीं पाया था, यानी कि पलटना बनता था और ये पलटा भी आया था विद वॉल्यूम, यानी कि सब ने इसको बेच दिया और बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट आज जितने भी लोगों ने इसको बेचा होगा ना, क्योंकि ये कंटिन्यूसली गिरते ही आना। 28 का रेट तोड़ा, 27 का रेट तोड़ा, 26 का रेट तोड़ा और 26 का रेट तोड़ करके 25 रुपये 98 पैसे पे क्लोज़ हो गया। तो अब क्या लग रहा है, तो डिप पे इसको आने दें, डिप पर ही इसको आप लोग जमा करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी पिछली वीडियोस को भी कम्प्लीटली आप लोग देखिए, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आप लोग सवाल के आंसर भी देने की। और इसके अलावा जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना मजबूत शेयर्स का, देखिए प्रेमा अत्ताहुल लिमिटेड, इसमें तेज़ी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आज जो है ना इसको अपर कैप सेकंड लगा है, जिस तरह की इसमें अप एंड डाउन देखा जा रहा है ना। हाँ बाय कर लो, मैं तो यही बोलता हूँ इसको। अगर किसी को बाय करना है तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा हो चुका है, इसने ब्रेकआउट दोबारा देने की तरफ जा रहा है कि तो ख़रीद लिया जाए तो बेहतर है। रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ ना, पता चले कि रिजल्ट्स कंपनी के आ रहे नहीं, बेहतर आप लोग इसको ख़रीद बैठो। तो कंपनी की अर्निंग्स ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ ली है और अर्निंग्स बढ़ेगी, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट माइनस सब बढ़ेंगे, तो फिर ये शेयर जाहिर सी बात है कि आप लोगों के हाथ से थ्रो आएगा। और अब दोबारा ये ऊपर जा रहा है तो ख़रीदने का फैसला आप लोगों को करना है। तो मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों को सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी। आज की इस वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।